आज हम बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक आदमी एक नाव को ठहरे हुए पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है तथा तथा साथ में दे रखी है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की चाल दे रखी है इसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये बोल रहा है कि उस आदमी जब डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब धारा की दिशा में जाता है प्लस वापस आता है, तो उस पूरे प्रोसेस में उसको 1 घंटे का समय लगता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने टोटल कुल 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए पॉइंट यहाँ पर है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक की कुछ डिस्टेंस है डी। इसमें आदमी बोट से डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब धारा की चाल भी इधर ही है और बोट भी सीधा जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और वापस यहाँ से बोट से उल्टा रिटर्न आ रहा है इधर, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की स्पीड से कुछ ना कुछ। तो यहाँ से जाने में उसको समय कितना लगेगा, टी ऑफ डाउन स्ट्रीम, और यहाँ से आने में समय लगेगा टी ऑफ अप स्ट्रीम। तो जो टी ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टी ऑफ अप स्ट्रीम दे रखा है वो दे रखा है 1 आवर। अब वो ये चाहता है कि जो ये डिस्टेंस है फाइंड क्या करना है, यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या होगा ये फाइंड करना है, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका अपने जो बेसिक अपन ने सीखा उससे करते हैं, सेकंड में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में अपन को क्या क्या गिवन है, दे रखी है स्पीड ऑफ बोट की स्पीड दे रखी है, एट स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल दे रखी है अपन को कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इजिकल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ अपन को गिवन है। डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, डिस्टेंस डी इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी पॉइंट तक की, ये मेरे को यहाँ पे निकालनी है। और साथ में क्या दे रखा है मेरे को, इसके बाद में टाइम दे रखा है, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है। अब मुझे ये पता है टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट क्या पता है मुझे, कि जाने में प्लस आने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 1 घंटे लगा है। तो 1 आवर इजिकल्स टू क्या लगा है मेरे को, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। तो 1 आवर इजिकल्स टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब अपन ने क्या पढ़ रखा है यहाँ पे कि टाइम इजिकल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अच्छा, और इस बोट एंड स्ट्रीम के अंदर अपन ने पढ़ रखा है कि जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा की जो चाल होती है वो क्या होती है, बोट की रुके हुए पानी के अंदर चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को ऐड करते हैं। और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं अपन, यहीं पर ही अपन चेक कर लेते हैं, डी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सॉरी एस ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। यही तो करा था अपन ने, इसको एक्स मानते हैं इसको वाई मानते हैं। तो बोट की चाल एक्स प्लस धारा की चाल वाई, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या करते हैं अपन, एक्स माइनस वाई। इसको एक्स मानते हैं अपन और इसको क्या मानते हैं अपन, वाई मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या हो गया यहाँ पे, एक्स इजिकल्स टू हो गया मेरा स्पीड ऑफ बोट, और वाई इजिकल्स टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये होता है मेरा एक्स वाई। तो मेरे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई, अप स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो 1 आर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम इजिकल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या मानी है, डी मानी है, तो डी अपॉन स्पीड क्या दे रखी है मैंने इसकी, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड क्या, टाइम क्या लगा मेरे को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है इसकी अप स्ट्रीम की, एक्स माइनस वाई। अब इसके साथ में मुझे ये पता है कि एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 5, और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो डायरेक्ट पुट कर दूंगा 1 आर इजिकल्स टू डी अपॉन 5 प्लस 1, यहाँ पे कर लेते हैं अपन 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, प्लस डी अपॉन 5 माइनस 1, तो 1 आर इजिकल्स टू हो जाएगा मेरा डी अपॉन 6 प्लस डी अपॉन 4। यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 24। तो
4d प्लस 6d इजिकल्स टू 24 इक्वल्स टू 1 आर। तो यहाँ से मेरे को d पता लगेगा, d इजिकल्स हो जाएगा 24/10, 2.4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पे 2.4 किलोमीटर। जो मैंने डिस्टेंस मानी है, डी मानी है कितनी है 2.4। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरी, यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है ये एक सिंगल डी आई है। ये नहीं है कि जाने आने की मिला के 2.4 आई है, ये जाने का है सिर्फ 2.4, आने का 2.4। अगर वो ये पूछता मेरे से कि टोटल डिस्टेंस जाने प्लस आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने, तो फिर मैं क्या आंसर देता 4.8 किलोमीटर देता। यहाँ पे डी क्या आया मेरा 2.4, सिर्फ जाने जाने का डिस्टेंस आया। आओ उसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या, इसको पूरे बता। मेथड नंबर 2 में एक फॉर्मूला आता है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है मेरा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू टी टोटल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, डी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, टी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल टाइम x और y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x क्या होती है स्पीड ऑफ बोट एट स्टिल वाटर, और y इज इक्वल टू क्या होता है मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। ठीक है, सब चीज़ें मेरे को पता है क्या क्या चीज़ क्या होती है। अब ये क्वेश्चन है, इसको इसके अंदर पुट करके आंसर निकालूंगा। तो डी मेरे को निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डी इज इक्वल टू टोटल टाइम क्या दे रखा है मेरे को, यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर, ये टोटल टाइम हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा 1 किलोमीटर, और सॉरी 1 आवर दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है 1 आवर। 1 एक्स क्या दे रखा है मेरे को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस वाई क्या दे रखा है मेरे को, वाई दे रखा है मेरे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या है यहाँ पे 5। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 1 अपॉन 10, यह आ जाएगा मेरा 24/10, यह आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। ये निकालना था, सेम चीज़ फॉर्मूले से भी आ जाएगी मेरी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि अगर एक नाव मेरी डाउन स्ट्रीम जाती है प्लस अप स्ट्रीम आती है, तो टोटल टाइम अगर मेरे को गिवन है, उस कंडीशन में मेरे को अगर डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यह फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे देखा है। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि अपन हमेशा डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ भी एक चीज़ गिवन होगी, कुछ भी एक अननोन होगा, बाकी चीज़ें गिवन होगी, उसको पुट करेंगे और उस अननोन को बाहर फाइंड आउट कर लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4, अब मैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर इन 3 आवर। इसके अंदर बोला गया है कि एक आदमी एक नाव को 18 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 3 में अंदर चलाता है, तथा उसको चलाने में वो 3 घंटे का पूरा समय लेता है। तो और साथ में अपन को दे रखा है कि स्पीड ऑफ बोट, मतलब ठहरे हुए पानी में नाव की चाल दे रखी है अपन को 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं एक आदमी ए पॉइंट यहाँ से लेके बी पॉइंट तक गया, जो कितना है अपना 18 किलोमीटर है। मेरी धारा की चाल भी इधर ही है और बोट भी मेरी इधर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है और यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है बोट की। अब ये जो मेरी डाउन स्ट्रीम दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा जाने में टाइम कितना लेती है, टी ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम लेती है। अब वापस इसी पॉइंट से रिटर्न आ रही है कहाँ तक, सी पॉइंट तक। यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, बी से सी पॉइंट तक आ रही है। जब रिटर्न आ रही है तो ये तो पानी तो मेरा बह रहा है इस तरफ और बोट आएगी मेरी इस तरफ। तो यहाँ से जो मेरी बोट आएगी, इसकी स्पीड तो मेरे को पता है कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है इसने।
और ये मुझे पता नहीं है, ये मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मुझे पता नहीं है। अब उसने ये बोला है कि मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट गया कितना 18 किलोमीटर, प्लस बी पॉइंट से सी पॉइंट आया कितना 12 किलोमीटर। इस पूरी प्रोसेस में मैंने टाइम कितना लिया, 3 घंटे का टाइम लिया। मतलब जो मेरा 3 आवर था, 3 आवर किसके बराबर है, यहाँ पे टाइम कितना लगा, टी ऑफ अप स्ट्रीम टाइम लगा मेरे को। ठीक है, तो 3 आवर मेरा कितना, टी डाउन स्ट्रीम प्लस टी अप स्ट्रीम के बराबर है। ये उसने बोला। मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है कितनी होगी। ये अपना पूरा क्वेश्चन था, अपन ने देख लिया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर नंबर 4। मुझे क्या क्या पता है, डिस्टेंस पता है डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है मेरे को, 18 किलोमीटर। डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है मेरे को, 12 किलोमीटर। इसके बाद में मुझे क्या पता है, टोटल टाइम पता है कितना देगा, 3 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे को, टोटल टाइम इजिकल्स टू होता है टी ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टी ऑफ अप स्ट्रीम इजिकल्स टू 3 आवर। ये भी गिवन है। इसके बाद में क्या दे रखा है मेरे को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अपने बोट की स्पीड क्या दे रखी है मेरे को, 10 किलोमीटर पर आवर। ये सब चीज़ दे रखी है। अब मुझे ये एक कंडीशन दे रखी है कि 3 घंटे जो लगते हैं वो किस में लगते हैं, टी ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टी ऑफ अप स्ट्रीम में लगते हैं। अगर मैं इस कंडीशन को यूज़ करके यहाँ पे अपने डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला से निकालूँ तो मुझे क्या पता लग जाएगी, मेरे को स्पीड ऑफ क्या निकालनी है, मेरे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या अपन क्या मानते हैं, वाई मानते हैं हमेशा, वाई निकालना है। और इसको अपन क्या मानते हैं, इसको अपन मानते हैं एक्स। तो एक्स में वो क्या हुआ है, गिवन दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और अपन यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि अपन को निकालने में इजी रहेगा। क्या क्या निकालना है, अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है मेरी, एक्स प्लस वाई होती है। तो एक्स क्या होता है यहाँ पे मेरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 10 किलोमीटर हो गया। प्लस वाई क्या होता है मेरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये वाई की जगह वाई ले देते हैं, ये अपन को अननोन दे रखा है। इसके अलावा अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं डाउन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है मेरी, एक्स माइनस वाई होती है। एक्स मेरे को 10 पता है और वाई कितना यहाँ पे वाई है। तो मेरा आ गया स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम भी मेरे को मिल गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस चीज़ कंडीशन को यूज़ करता हूँ, पूरा आंसर निकालता हूँ। इसके साथ में एक चीज़ और देख लेता हूँ। एक चीज़ और मुझे क्या पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मेरी मेन चीज़ है। यहाँ पे पुट करते हैं अपन 3 आवर इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। तो 3 इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। बस वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है। 3 इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर अपॉन डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है अपनी, 10 प्लस वाई, प्लस डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम कितनी है अपनी 12 किलोमीटर, अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है 10 माइनस वाई। तो 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन है, इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको काटता हूँ मैं 6 4, तो ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 10 माइनस वाई प्लस 4, 10 प्लस वाई। यहाँ से मुझे मिलेगा 100 माइनस वाई स्क्वायर, आपस में कट जाएगा। यहाँ पे जाएगा 100 प्लस 10 वाई माइनस 10 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 6 वाई 40 प्लस 4 वाई। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 100 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 वाई। तो 100 से 100 काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को इधर सोल्व करता हूँ। ये अपना लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं, काम का नहीं है।
इक्वेशन क्या मिली मेरे को, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वस टू जीरो। यहाँ से मुझे मिलेगा y इक्वस टू जीरो। इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये बनेगा मेरा y और y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे मिलेगी y की वैल्यू y इज इक्वस टू जीरो और y इज इक्वस टू टू। ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू क्या जाएगी मेरी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो पानी ठहरा हुआ होगा या पानी धारा किससे चल रही होगी मेरी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 0 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि धारा क्या है, बह नहीं रही है, चुपचाप रुकी हुई है। नदी का बहाव जो क्या है वो रुका हुआ है। और 2 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या था, स्पीड ऑफ अपन को स्ट्रीम निकालनी थी। कैसे निकाली अपन ने, जो गिवन कंडीशन दे रखी थी उससे उसको यूज़ करा। टाइम दे रखा था मेरे को 3 घंटे किसका, 18 किलोमीटर जाने का प्लस 12 किलोमीटर आने का टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। टी डाउन स्ट्रीम जाने में समय क्या लगेगा मेरे को, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितनी जा रही है मेरी 18 किलोमीटर। स्पीड क्या दे रखी है मेरे को, x एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 10 और वाई निकालना है तो 10 प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या है 12 किलोमीटर, x माइनस वाई 10 माइनस वाई। इक्वेशन बनेगी, सोल्व करने के आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना, y इक्वस टू जीरो और y इक्वस टू 2 किलोमीटर पर आवर।